प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 क्लास 10। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। कहता है जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो, यानी कि देखिए वस्तु हमेशा हम लोग इस साइड लेते हैं, इस साइड। तो जब यहां हम देख रहे हैं क्या कि वस्तु ध्रुव से लेके अनंत तक में कहीं भी स्थित हो, तो कहता है जब वस्तु उत्तल दर्पण पर ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा। यानी कि दर्पण के पीछे इस साइड ध्रुव, ये ध्रुव है और ये फोकस, इसके बीच ही बनेगा। और इसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा तो आप यहां देख सकते हैं। जिस तरह अवतल दर्पण में हम 2 रूल लिए हैं, उसी तरह उत्तल दर्पण में भी 2 रूल लेंगे। और उत्तल दर्पण में जो 4 रूल हम पहले पढ़ा चुके हैं वैसे ही इसमें भी लेंगे। तो अब देखिए, एक लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले, यहां हम वस्तु लिए हैं ए बी। अब वस्तु जब ए बी है तो यहां वस्तु से आप देख रहे हैं एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, उसका डॉटेड लाइन। और उसी तरह दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। आप भी ऐसे ही फिगर ड्रॉ करेंगे, आपको आना चाहिए फिगर ड्रॉ करना। और आप देख रहे हैं क्या वस्तु के पीछे बन रहा है, तो जब भी वस्तु के पीछे बनता है तो काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक यानी कि सीधा। और देखिए अब देख रहे हैं वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब उससे छोटा है, तो यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब नेक्स्ट देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि यहाँ 2 ही केस बन रहा है फिगर बनाने का, कि एक तो वस्तु मुख्य अक्ष से लेके, मुख्य अक्ष कहते हैं मतलब ध्रुव से लेके अनंत के बीच कहीं भी स्थित हो तो दर्पण के पीछे बनेगा। और कहाँ पे बनेगा तो मुख्य ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। और दूसरा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो कहता है उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और जब भी फोकस पे बनेगा तो आप पहले डायग्राम देखिए। यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 समांतर, ये वाला ए बी, यहाँ एक हम समांतर ले लिए जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, फोकस होके जा रही है, और दूसरा ले लिए ये वाला नीचे वाला। तो आप देख रहे हैं ये भी फोकस पे जाके टकरा रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे, दर्पण के पीछे बन रहा है। इसका मतलब क्या, आभासी यानी काल्पनिक। और जब ये आभासी बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है तो सीधा। और आप देख रहे हैं कि अनंत पे वस्तु है, उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, यानी कि बहुत छोटा बन रहा है। और उसी तरह इसका भी टेबल जिस तरह अवतल दर्पण में हमने देखा था उसी तरह उत्तल दर्पण में भी ध्यान रखिएगा कि ध्रुव तथा अनंत के बीच अगर वस्तु कहीं पे भी है तो ध्रुव, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच। ये भी याद रखिएगा कि अगर वस्तु ध्रुव पर है तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी ही बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर साइज का बनेगा। ध्रुव तथा अनंत के बीच है तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। और ये वाला भी याद रखिएगा कि अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अब यहां 2 और बात ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में हम लिखे हैं तो आप भी इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। वही जिसका डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाए थे उसके लिए बता दिए, काल्पनिक, सीधा, बराबर। और उत्तल दर्पण में भी सेम ही होता है कि यदि वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। उसमें भी काल्पनिक, सीधा और बराबर अवतल दर्पण में हुआ था। और यहाँ भी उत्तल दर्पण में भी जब वस्तु ध्रुव पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बराबर ही बनेगा।